एक मिनट। ये तो टाइम क्यों लग रहा है? हाँ देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसके चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट है मिसाइल प्रोग्राम कि कौन कौन सी मिसाइल है। सेकंड है नेवल प्रोग्राम मतलब कि नेवी वाला। थर्ड है एयरक्राफ्ट जो आपने बता रहे थे। फोर्थ है ड्रोन्स। तो इस चार पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और क्या है? ड्रोन। ड्रोन्स, हाँ। फर्स्ट है मिसाइल प्रोग्राम, सेकंड है नेवल प्रोग्राम, थर्ड है एयरक्राफ्ट, फोर्थ है ड्रोन्स। ठीक है। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि जो मिसाइल प्रोग्राम है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो इंडिया में जो मिसाइल का क्लासिफिकेशन है वो हम चार पार्ट में कर सकते हैं। We can classify Indian missile into four parts. First, on the basis of flights. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट्स। तो फ्लाइट्स के बेस पे दो टाइप की होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। मैंने आपको बताया था। हाँ बताया था आपने। है ना। बैलिस्टिक मिसाइल कोई एग्जाम्पल बताइए। बैलिस्टिक मिसाइल पहले एयर में जाती है फिर टारगेट को यस, कोई एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल पूछेगा एग्जामिनर ने यार। एग्जाम्पल है निर्भय। निर्भय, निर्भय नहीं यार, निर्भय तो एक क्रूज मिसाइल है आई थिंक। सॉरी, निर्भय क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है कौन सा था पहला वाला? पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है क्या? आर यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि, पृथ्वी, धनुष ये तीनों बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि, पृथ्वी और धनुष। हाँ, अग्नि, अग्नि यही तीन है बस क्या? बैलिस्टिक नहीं और हो सकती है। मैं बता रहा हूँ कि ये तीन मेजर है जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अग्नि, पृथ्वी और धनुष। धनुष, ठीक है। अब चलते हैं क्रूज मिसाइल में। तो क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल बताइए, ये तो सबको पता है। हाँ, निर्भय, ये तो पता है। निर्भय और एक और फेमस है यार, काजल, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, हाँ ब्रह्मोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ देगा कि ब्रह्मोस कौन से टाइप की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल की बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल आंसर होगा। और इसके दो स्टेज होते हैं, एक सॉलिड होता है मतलब जो इसका जो और एक होता है राम जेट होता है। अरे मैं इंजन की बात कर रहा हूँ यार, इंजन की बात कर रहा हूँ। इंजन तो हाँ, तो एक होता है सॉलिड स्टेज और एक होता है रामजेट इंजन। दो रामजेट, रामजेट हाँ उसको बोलते हैं। ओके। हाँ तो ये है। तो ये था मिसाइल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट्स। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे, लॉन्च मोड की बेस पे। लॉन्च मोड के बेस पे जो अभी बता रहे थे ना, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, ये सब लॉन्च मोड के बेस पर क्लासिफिकेशन आप बता रहे थे। तो सरफेस टू सरफेस आपको पता है अग्नि है, सरफेस टू सरफेस आपको पता है पृथ्वी है, सरफेस टू एयर आपको पता है कि आकाश है, एयर टू एयर आपको पता है आस्त्रा है। तो ये है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आस्त्रा मिसाइल है ना, ये जो है ना फर्स्ट इंडिजीनियस मिसाइल है इंडिया की। ये बहुत ही ऐसा कुछ पूछेगा एग्जामिनर, फर्स्ट इंडिजीनियस। आस्त्रा जो है एयर टू एयर है ना? एयर टू एयर है और फर्स्ट इंडिजीनियस भी है ये। ठीक है। हाँ जी, ये पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ। और अब देखिए जो हम लोग जो अग्नि बात किए हैं ना, जो सरफेस टू सरफेस है ना, इसके पांच आए ना, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ठीक ना। हाँ जो अग्नि सारे अग्नि सरफेस टू सरफेस। हाँ 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 सारे। और जो अग्नि 5 है ना, इसमें 3 स्टेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि अग्नि 5 में कितने स्टेज है। 3 स्टेज होते हैं। और एक और है यार, अग्नि प्राइम। तो ये अग्नि प्राइम में जो है इसमें 2 स्टेज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अग्नि 5 में 3 स्टेज होते हैं। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं।
यस। और अग्नि प्राइम को लॉन्च करने के लिए इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है दिव्यास्त्र मिशन। दिव्यास्त्र। कौन सा मिशन? दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र। अगर आप रामायण देखे उसमें लिखा दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र हाँ मिशन। हाँ, दिव्यास्त्र। हाँ, हमारे पास दिव्यास्त्र है। तो अग्नि प्राइम के लिए किया गया था ये दिव्यास्त्र मिशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये आकाश में कितने स्टेज होते होंगे इंजन के? आकाश में हम्म 3-4 होते होंगे, 3-4 से तो ज्यादा ही होते दो होंगे। होते हैं यार, दो होते हैं यार काजल। एक होता है सॉलिड, एक होता है रॉमजेट है। हाँ, इंजन तो 2 ही टाइप के ना होते हैं। नहीं, एक और होता है, लिक्विड भी होता है। लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, रामजेट भी होता है और स्क्रैमजेट भी होता है। हम्म सॉलिड, लिक्विड, रामजेट, स्क्रैमजेट। हाँ, तो ये है। ये पूछता है ऐसे कि कौन सा इंजन है? क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, पूछ सकता है। ठीक है, मेरी पीडीएफ में है वैसे ये मिसाइल्स के बारे में सब। पढ़ लूंगी अभी फिर से एक बार, भूल जाता है ये वाला ना। हाँ, ये तो है, और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। पढ़ लूंगी, अभी फिर पढ़ लूंगी, कल फिर पढ़ के चली जाऊंगी तो याद रह जाएगा। थर्ड नंबर जानते क्या है? थर्ड नंबर है क्लासिफिकेशन है वार हेड के बेस पे, वार हेड। रुकिएगा रुकिएगा। हाँ, बताइए भैया। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है ना वो वार हेड के बेस पे है। वॉर हेड के बेस पे? हाँ, तो ये जो वार हेड के बेस पे होता है इसमें 3 होते हैं इसके, कन्वेंशनल और एक होता है न्यूक्लियर वार हेड। माय गॉड। अच्छा, तो एक है कन्वेंशनल, एक होता है न्यूक्लियर वार हेड है। ये ध्यान रखिएगा, बस हो गया। क्या? कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वार हेड है। अच्छा, हम्म ठीक है। कन्वेंशनल में कौन कौन से मिसाइल्स है? मिसाइल किसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया है, बस दो टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखिए, है ना। जो भी नॉर्मल मिसाइल है ना जिसमें न्यूक्लियर का यूज नहीं है वो सब जो है ना है, वो सब कन्वेंशनल है। और फिर थर्ड है रेंज के बेस पे। तो रेंज की वजह से शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल। हाँ जी, तो शॉर्ट में जो है ना 300 से 1000 किलोमीटर आ जाएगा, मीडियम में 1000 से 3500 किलोमीटर आ जाएगा, इंटरमीडिएट में 3500 से 5000 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे मतलब है क्लासिफिकेशन। मतलब बस ये याद रखिए आप कि जो है ना कि 4 बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, फ्लाइट्स के बेस पे, लॉन्च के बेस पे, वारहेड के बेस पे, रेंज के बेस पे। ठीक है, अभी तो आप बोले कि 3 ही होता है, 4 बता दिए आप। 3 मैंने कहाँ बताया था यार? अरे नहीं काजल, आप कंफ्यूज हो रहे हैं यार, मैं 3 बता ही नहीं सकता। ठीक है हाँ, ठीक है भैया। तो अगला टॉपिक। हाँ, ये आपको पता है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, ये जो है ना ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ना। जैसे इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, इंडिया ने एक कौन प्रोग्राम, कौन सा? पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और त्रिशूल, ये सब बस यही 4? हम्म बस यही 4? एक और होता है यार, मुझे भूल रहा है। इंटीग्रेटेड, हाँ मेरे हिसाब से तो मैंने क्या क्या बताया, बताइए। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल। नाग, हाँ नाग है, पांचवा नाग है। अच्छा, नाग। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंदर 5 मिसाइल आती है। तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ ये ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसके अंदर कितनी मिसाइल आती है, 5 मिसाइल आती है। तो है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अग्नि के 5 क्लासिफिकेशन है, वैसे ही पृथ्वी की भी 3 क्लासिफिकेशन है। हाँ, ठीक है।
है ना। तो जो पृथ्वी के 3 क्लासिफिकेशन है ना, तो पृथ्वी की जो है ना उसमें एक होता है नेवल और एक होता है सबमरीन। तो ये जो नेवल है ना उसी को बोलते हैं धनुष। जो मैंने बताया था ना धनुष कौन सी मिसाइल है, अभी बताया था मैंने, बताया धनुष। धनुष जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल है, मैंने बताया था। तो ये पृथ्वी का ही क्लासिफिकेशन है नेवल वाले का। और जो सबमरीन है ना इसका नाम है सागरिका। ठीक है। सागरिका। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे सीधे ऐसा पूछ दे एग्जामिनर कि सागरिका क्या है, एयरक्राफ्ट है कि ड्रोन है कि मिसाइल है, ऐसा पूछ देगा डायरेक्ट। हाँ, तो सागरिका जो है ना मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा, सबमरीन मिसाइल है। और जो हाँ पृथ्वी तो आपको बता ही दिया। प्रहार, फिर एक प्रहार है। प्रहार भी जो है ना पृथ्वी का एक वर्जन है मिसाइल का, जो कि जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल। और एक एडवांस वर्जन है इसी का पृथ्वी का ही, जिसको नाम है प्रनास है। ये भी जो है ना पृथ्वी, ये भी मिसाइल ही है। तो बस इसका नाम याद रखिए, प्रहार, प्रनास, सागरिका, धनुष, ये सब मिसाइल हैं। दैट्स इट। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया मिसाइल। अब हम लोग चलते हैं कहाँ? नेवल प्रोग्राम। हाँ, अब हम लोग चलते हैं, रुकिए, इसमें बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम, ये तो हो गया। सेकंड नेवल प्रोग्राम में तो ठीक है। नेवल प्रोग्राम में सबमरीन आती है बेसिकली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इसे एयरफोर्स का पूछे ना, बस ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं, तो ऐसे थोड़ी है यार। तो ऐसा तो आपसे पूछ सकता है कि जो है ना, फिर उसने वो हिस्ट्री क्यों पूछता है? काजल अच्छा दिमाग लगाते हैं आप यार। मुझे पता है क्यों पूछता है, क्योंकि मान लीजिए कभी वॉर हुआ तो फिर सबको इकट्ठा काम करना पड़ेगा। हाँ, चलिए नेवल प्रोग्राम बताइए। नेवल प्रोग्राम ठीक है। देखिए, तो नेवल प्रोग्राम में जानते हैं इसको सबमरीन बोलते हैं। तो जानते क्या है, इसके 2 क्लासिफिकेशन नेवल प्रोग्राम के, एक होता है SSK और एक होता है SSBN। SSK? हाँ, SSK जो होता है ना ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और जो SSBN है ना ये है न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। आप नहीं समझे दोनों का? SSK कौन सा है? SSK जो है ना डीजल है, डीजल इलेक्ट्रिक, जो डीजल से चलता है। ठीक है। और SSBN न्यूक्लियर पावर का है। हाँ जी, ठीक है। SSBN जो है ना वो न्यूक्लियर पावर का है। तो देखिए, जो SSK है ना वो आपको बता दिया मैंने जो है ना कि ये डीजल इलेक्ट्रिक है, और जो वो न्यूक्लियर पावर इलेक्ट्रिक है, ठीक है। अब उसमें ऐसा पूछेगा वो एक्चुअली कि INS अरिहंत है। INS अरिहंत जो है ना ये क्या है, तो ये जो है ना नेवल मिसाइल है, मतलब नेवल जो है ना, हाँ, इलेक्ट्रिक सिस्टम है। INS अरिहंत है, नेवल मिसाइल है, मतलब नेवल सबमरीन है, हाँ, सबमरीन है। INS अरिहंत, इसमें जो है ना न्यूक्लियर का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर, अच्छा, न्यूक्लियर पावर का ये SSBN है मतलब। हाँ, ये है। ठीक है। तो इसके कई क्लासिफिकेशन, जैसे INS विक्रांत है ना। ये INS विक्रांत जो है ना फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट सबमरीन है, ध्यान रखिएगा। जिसे फर्स्ट इंडिजीनियस मिसाइल कौन सी थी? आस्त्रा। और ये फर्स्ट इंडिजीनियस सबमरीन कौन से? INS विक्रांत है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे मुझे पूछ सकता है वो। तो इसमें फिर कई सारे क्लासिफिकेशन है, वो थोड़ा सा आपके पास टाइम कम है इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब मैं अभी आगे चल रहा हूँ। फिर तो ये था क्या, नेवल प्रोग्राम था बेसिकली। अब चलते हैं एयरक्राफ्ट पे।
एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप बता ही रहे थे मेरे को, क्या बता रहे थे? एयरक्राफ्ट होता है, फाइटर होता है, और ट्रेड के लिए एयरक्राफ्ट होता जैसे है। होते हैं, फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है, दो टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं। एक होता है फ्रिगेट टाइप के, एक होता है डिस्ट्रॉयर टाइप के। पहला कौन सा है? फ्रिगेट, FRIGATE, FRIGATE। GATE, फ्रिगेट बोलते हैं उसको, फ्रिगेट। इसका मतलब क्या होता है? इसके टाइप है, समझ लीजिए, बस हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके। तो फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर होता है। जो फ्रिगेट होता है ना, ये पेट्रोलिंग के लिए यूज होता है, पेट्रोलिंग के लिए, मतलब कि मारपीट के लिए नहीं होता है, पेट्रोलिंग के लिए। और जो डिस्ट्रॉयर होता है ना, ये होता है डायरेक्ट डायरेक्ट अटैक के लिए होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। डिस्ट्रॉयर का एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जामिनर। तो जैसे क्या है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, दिल्ली है, राजपूत क्लास है, ये सब डिस्ट्रॉयर वाले हैं, एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट के नाम आप बता रहे हैं? हाँ, विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम 15B, कोलकाता 15A, दिल्ली राजपूत क्लास 1, ये सब जो है ना डिस्ट्रॉयर हैं। हाँ जी, और जो है ना फ्रिगेट में एग्जाम्पल ये आएगा, नीलगिरी 17A, तलवार, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी रिवर के नाम आएगा, या फिर जो है ना पीक के नाम आएगा, तो वो फ्रिगेट हो जाएगा। और जो ये सिटी के नाम आएगा तो ये डिस्ट्रॉयर हो जाएगा। बात सिंपल से याद करने का है। ठीक है, समझ गए ना काजल? ठीक है। हाँ, कैसे कैसे बाद नाम। में कुछ नहीं है क्या? एयरक्राफ्ट साइज के नाम के लिए ऐसा कुछ नहीं क्या कि ये नाम होगा तो बैलिस्टिक है, ये नाम होगा तो? नहीं, इसमें तो मैंने लिखा नहीं है, जो मैंने क्लास किया था उसमें तो ऐसा लिखवाया नहीं है। अब देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ज़्यादा इसमें टाइम भी दे भी नहीं सकते ना, क्योंकि देखिए क्या है। हाँ, तो देखिए जितना हो सके उतना कर लीजिए, बाकी देखा जाएगा, फिर क्या ही करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। तो ये हो गया एयरक्राफ्ट। हाँ, एयरक्राफ्ट होगा, बस इसमें मैंने इतना लिखा है। अब चलते हैं ड्रोन्स पे। ड्रोन्स, ठीक है। ड्रोन का काम होता है शादियों में वीडियो बनाना का। वाह, नाइस। अच्छा, शादी वाला ड्रोन देखिए मतलब आप हैं। हाँ, शादियों में बनता है वीडियो आजकल तो बहुत। इसको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल। हाँ, हाँ जी। तो देखिए, ड्रोन्स के कई टाइप होते हैं काजल। एक होता है नैनो, एक होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम, एक होता है लार्ज, है ना। ये किसके बेस पे क्लासिफिकेशन है? किलोग्राम के बेस पे, किलोग्राम के बेस पे, कि कितना किलोग्राम ये उठा सकता है। जैसे है ना, कि अगर जो है ना 250 ग्राम से उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं नैनो। 250 ग्राम से 2 kg तक उसको माइक्रो बोलते हैं, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज। तो ये ज़्यादा साथ पूछेगा नहीं, बस वो ध्यान रखिए कि इस टाइप के होते हैं। देखिए, ड्रोन्स के भी कई क्लासिफिकेशन, जैसे मिलिट्री ड्रोन है। तो आप अब देखिए, एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि मिलिट्री ड्रोन का कोई एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे तापस, TAPAS, जो तापस है ना, ये जो है ना मिलिट्री ड्रोन में यूज होता है। नहीं नहीं, मतलब मिलिट्री ड्रोन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि तापस है ना। इसको DRDO ने डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट लॉन्ग रेंज जो है ना ड्रोन है, ध्यान रखिएगा, तापस है फर्स्ट है। जैसे उसमें से अस्त्रा था, फिर INS विक्रांत था, ऐसे तपस भी है। फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट लॉन्ग ड्रोन एयर सिस्टम है, ठीक है। ये है। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन है, जानते क्या है? इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, मतलब कोई इंफॉर्मेशन गेन करना हो उसके, जैसे पाकिस्तान कुछ मतलब कर रहा है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन लेना हो ना, उसके लिए किया गया है। तो इसका नाम है निशांत। निशांत लड़के का नाम रहता है ना यार। ठीक है। हाँ, तो ये है। तो ये निशांत हो गया। फिर थर्ड नंबर पे है लक्ष्य। लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य।
थर्ड नंबर पे लक्ष्य है, ये जो ना रियूजेबल होता है, ये ध्यान रखिएगा काजल। ये जो है टाइप कर दो। मतलब इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं लक्ष्य को, ड्रोन को। तो ये लक्ष्य में अब देखिए जब ऐसा पूछेगा लक्ष्य वाज इन द न्यूज़, ये क्या है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, ड्रोन है, कि जो मतलब कि क्या है, सबमरीन है। तो लक्ष्य जो है ना ये ड्रोन है। ठीक है। ये 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, सोचिए, माय गॉड। हाँ तो ये है। फिर एक देखिए घातक क्या है, पूछे घातक क्या है, घातक भी एक ड्रोन ही है ड्रोन, लेकिन ये मिसाइल कैरी करता है अपने ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज करेगा आपको। ड्रोन है लेकिन इसमें मिसाइल भी डाल देते हैं लोग अटैक करने के लिए। लो चलो, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये हम लोगों ने थोड़ा ड्रोन शॉर्ट में पढ़ लिया है कि ड्रोन्स बेसिकली क्या है। देखिए एग्जाम में ऐसे पूछेगा यार कि ये दे देगा नाम, ये देगा क्या है। जैसे मान लो कि जैसे मत दे देगा वो कि ये मतलब कि प्रहार, प्रहार क्या है बताइए, आप बताइए प्रहार क्या है। प्रहार, हाँ प्रहार क्या है। प्रहार वो है, मिसाइल है। गुड। अब जैसे मान लो मैं पूछ दूँ आपसे कि जो है ये मतलब जो है INS अरिहंत है, INS अरिहंत है, ये क्या है। आईएनएस सबमरीन है। सो सबमरीन के दो टाइप है ना, डीजल इलेक्ट्रिक की न्यूक्लियर, ये कौन सी वाली है। एसएसडीएम न्यूक्लियर पावर वाली है। गुड, पता है यार आपको तो। और फिर हाँ, और फिर बताइए ये INS विक्रांत की क्या क्वालिटी है। INS विक्रांत है इंडिजीनियस बिल्ट सबमरीन है। हाँ नाइस। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा यार। ये कैट UPSC थोड़ी है कि ज़्यादा डिटेल में जाएगा। मेरे हिसाब से यही पूछ सकता है साथ, मतलब बेसिक चीज़ जो है ना। हाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये नाग क्या है, नाग है, नाग मिसाइल है। लेकिन मिसाइल तो है, लेकिन एंटी टैंक मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा। एंटी टैंक, एंटी टैंक मिसाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काजल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है ना ये फायर और फॉरगेट के प्रिंसिपल में काम करती है। एक बार छोड़ दो, भूल जाओ कहाँ गई हो। मतलब जाके क्या करेगी फिर। जाके सीधे अटैक कर देगी, आप भूल जाओ कि वो अपना काम कर देगी, हो गया। ओके। और हेलिना क्या है, हेलिना, हेलिना, ये लड़की का नाम है यार, हेलिना। हेलिना भी मिसाइल है। नहीं हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर है। हाँ हाँ। अच्छा ये तो पिनाका क्या है, पिनाका। पिनाका हाँ हेलीकॉप्टर है। नहीं, ये मिसाइल लॉन्च सिस्टम है, मतलब कि मल्टीवेरल मिसाइल लॉन्च सिस्टम। मतलब ये मतलब काइंड ऑफ एक व्हीकल है जिसमें बहुत सारी मिसाइल एक साथ जो है ना आप इससे लॉन्च कर सकते हैं। इसे बोलते हैं मिसाइल लॉन्च सिस्टम, पिनाका। ये जो है ना ये आई थिंक रिपब्लिक डे में जो है ना इसका वो हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था पिनाका का, ऐसा मेरे को लग रहा है। फिर जो है ना ये एसेट मिसाइल क्या है। क्या। अच्छा मिशन शक्ति क्या है, मिशन शक्ति पूछ सकता है। मिशन शक्ति है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अरे यार वो तो यार वो एक्सरसाइज नहीं पूछ रहा हूँ काजल यार। क्या। ये यार वो आप वो डिफेंस एक्सरसाइज बता रहे हैं आप। मिशन शक्ति में जो है ना ये एंटी सैटेलाइट मिशन है इंडिया का। क्या है ये। एंटी सैटेलाइट मिशन। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब रुद्र क्या है, रुद्र, ये पूछ देगा रुद्र क्या है। क्रोध है जिसको बोलते हैं रुद्र। पता नहीं ये क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके। तो मतलब देखिए ऐसे पूछ देगा वो रुद्र क्या है, पिनाका क्या है, ऐसा ऑप्शन दे देगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको मोटा मोटा याद रखिए बस। इंडिया 4th कंट्री बन गया है, ठीक है ना, जो है ना ये मतलब ऐसा इसको करने के लिए, मतलब जो है ना ये एंटी सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने के लिए। इसके पहले 3 कंट्री के पास है, लेकिन इंडिया 4th कंट्री बन गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसमें आपको तो एयरक्राफ्ट मैंने बता ही दिया है ना, कि जैसे मतलब कि ये मिग 21, ये क्या है मिग 21। एयरक्राफ्ट है। हाँ जैसे मिग 21 है, सुखोई है ना, है ना। ये हम लोगों ने रसिया से बहुत सारे लिया है, रसिया से लिया है। हाँ
ये जैसे मतलब ये मिराज है, मिराज, मिराज जो है ना फ्रांस से लिया है। हाँ, मिराज फ्रांस से लिया है जो है। और जगुआर भी फ्रांस से लिया है। जगुआर भी एयरक्राफ्ट है, ध्यान रखना। जगुआर वो कार नहीं जो कार की बात करते हैं लोग, जगुआर एक एयरक्राफ्ट भी है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। रफाल तो जानते नहीं, अब बहुत ज़्यादा न्यूज में था रफाल, ये भी फ्रांस से लिया गया है। ये भी फ्रांस से। हाँ, और सुखोई मिग वगैरह सब जो है ना ये रसिया से लिया गया है। अच्छा, तो ये ऐसा कोई एयरक्राफ्ट है जिसको इंडिया ने खुद डेवलप किया है? क्या किया होगा कोई? है तेजस। तेजस। हाँ, तेजस मेरे एक दोस्त का भी नाम है। ये आपको चलो याद रहेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तेजस इंडिया में बना है एयरक्राफ्ट। हम्म, तेजस जो है ना इंडिया ने बनाया है, और ये एयरक्राफ्ट ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, अब पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये क्या है? नेत्र। नेत्र जो है ना ये एयरबोर्न कंट्रोल वार्निंग सिस्टम है। मतलब मान लीजिए कि पाकिस्तान ने कोई एयर से अटैक किया ना, तो इंडिया ने ऐसा कुछ डेवलप किया है कि तुरंत बता देगा कि पाकिस्तान कुछ अटैक करने वाला है। तो इसे बोलते हैं एयरबोर्न कंट्रोल वार्निंग सिस्टम, नेत्र। इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, नेत्र, ठीक है ना, ये है। बाकी तो आपको बता दिया मैंने कि जो है ना ये अच्छा, हेलीकॉप्टर फाइटर जानते कौन कौन से हैं? जो अभी ये मूवी आई है ना, कौन सी, क्या क्या नाम है उसका, एयरफोर्स पे क्या नाम उसका, मैंने नहीं देखी। अक्षय एयरफोर्स से। अक्षय कुमार की। तो उसमें जो है ना ये जब फाइटर करते हैं ना, जैसे रुद्र है, ध्रुवा है, चेतक है, चीता है, ये सब हेलीकॉप्टर फाइटर हैं, ध्यान रखिएगा। चीता, चीता तो मूवी भी बनी है। चीता है, चेतक है, ध्रुवा आपने है। देख चुकी? हाँ जी, आपने देख चुकी? आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? आप देख चुके? कौन सी? ये स्काई फोर्स वाली? हाँ। हाँ, ये मैं देख चुका हूँ। अच्छी मूवी है, देखते। थोड़ा रियल घटना पे बेस है, मोटिवेशनल भी है। फिर थार तो आपको पता ही है। थार जो है ना टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड, ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम है थार। इसको इसने ये जो है ना इंडिया ने इसको यूएसए से लिया है, ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तक काजल। देखिए चीज़ें तो बहुत सारी है, पर क्या है ना कि देखिए आपके पास टाइम नहीं है यहाँ पे, तो मैं उस में भी होना होगा तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही एक अल्टीमेटली क्या है ना कि आपको मार्क्स जो है ना वही आपका जो है ना ट्रिक्स वगैरह ही बढ़ा सकता है। देखिए चूंकि देखिए क्या है, टारगेट यही बनाइएगा जो मैंने आपको बता रखा है कि आपको कितने क्वेश्चन कैसे करना है ना। वो मैं याद कर रही हूँ। 10 क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कि आपको कम से कम जो है ना, कम से कम आपको 60, देखिए कम से कम आपको 100 में से ट्राई ये करना है कि मैं जो है ना 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अगर उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 15 क्वेश्चन, तब भी आपका हो जाएगा। 70 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आना ही है, ध्यान रखिएगा। टोटल 70 क्वेश्चन मिनिमम। 70 क्वेश्चन में मान लीजिए आपके 10-15 गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैथ के क्वेश्चन में तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि मैथ में तुक्का काम नहीं करेगा, है ना। बाकी जो है ना आप जैसे जीएस थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है ना। और जो है ना इसमें इंग्लिश में मार सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में तुक्का मत मारिएगा। और हाँ, 2-3 चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि कुछ कमांडर का हेड कहाँ कहाँ है। जैसे वेस्टर्न एयर कमांडर का जो हेड है ना न्यू दिल्ली है। अब देखिए न्यू दिल्ली आपको लग रहा है कि नॉर्थ में है, तो ये तो नॉर्थ में चाहिए, लेकिन ये वेस्टर्न एयर कमांडर का हेड है न्यू दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ना मेंटेनेंस कमांडर का हेड जो है ना नागपुर में है। ये पूछता है मैच करने के लिए, ये आपका हेड है। और है ना ट्रेनिंग कमांडर का हेड जो है ना बेंगलुरु में है। हाँ एक बार पढ़ लूंगी। हाँ, और सेंट्रल एयर कमांडर का है प्रयागराज में, जहाँ पे आपका पेपर है। हाँ जी। अच्छा ये बताइए, इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? ये पूछेगा, यूपीएससी पूछ चुका है इसको। इंडियन आर्मी में हाँ,
थोड़ा ऑप्शन दीजिए ना, एक आध दो बता दूंगी। ये आपके रीबा के रह चुके हैं इंडियन आर्मी के सबसे बड़े पोस्ट पे। तो ऑप्शन तो दीजिए। जनरल होते हैं, जनरल बोलते हैं उसको। उसके नीचे होता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह सुने होंगे नाम, बहुत फेमस है, हैं? सबसे नीचे लेफ्टिनेंट। हाँ, तो ये और ये बताइए, इंडियन नेवी में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? नेवी में नेवी में होती है बता दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा काजल यार। ऑप्शन तो दीजिए। चलिए, कैप्टन, हाँ। लेफ्टिनेंट, एडमिरल, हाँ। कमांडर। किसने बोला? नेवी में बोल रहे हैं ना? नेवी में, हाँ जी। कमांडर होता है। नहीं काजल, कमांडर आई थिंक आप रुस्तम मूवी देखे हैं क्या? है रुस्तम मूवी में अक्षय कुमार जो है कमांडर रहता है, कमांडर पावरी उसका नाम था। नहीं नहीं, एडमिरल होता है। एडमिरल होता है। हाँ, और इंडियन एयरफोर्स में सबसे बड़ी हाई पोस्ट कौन सी होती है जिसका पेपर देने चाह रहे हैं? एयर चीफ मार्शल। यस, नाइस। यानी पता था तो कैसे देखिए आपने बताया, वाह। ये वाला पूछ लिया आप, क्योंकि ये वाला मुझे अच्छे से पता है। पढ़ा हुआ है मैंने, तीनों पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो ये बताइए सबसे नीचे की पोस्ट कौन सी होती है एयरफोर्स में? एयरफोर्स में होती है फ्लाइंग ऑफिसर। यस, जो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा ना, तो आप इसी के थ्रू बनेंगे, फ्लाइंग ऑफिसर ही बनेंगे। फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होगा, है ना? फिर बनूंगी फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। हाँ, फिर बहुत सारे हैं, ग्रुप कैप्टन, है ना? अच्छा, वो जो अक्षय कुमार है ना इसमें स्काई फोर्स में, तो वो है ग्रुप कैप्टन। ये है मतलब 5वें प्रमोशन पे है वो, मतलब फ्लाइंग ऑफिसर से बना होगा फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फिर स्क्वाड्रन, फिर विंग कमांडर, फिर ग्रुप कैप्टन। वो ग्रुप कैप्टन था उस मूवी में वो अक्षय कुमार। हाँ, ओके। ये है ना? अब इंडियन नेवी में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है बताइए? इंडियन नेवी में हाँ, ऑप्शन दीजिए ना। सब लेफ्टिनेंट होती है, सब लेफ्टिनेंट। हाँ, और इंडियन आर्मी में? लेफ्टिनेंट। हाँ। तो ये है। बड़ी और छोटी पूछेगा है ना, 20 या पूछेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, 20 कभी पूछ सकते हैं, पर आपके पास टाइम नहीं है ना यार। कोई नहीं, मैं आपको ये पीडीएफ, आपके पास पीडीएफ है इसकी क्या? मेरी पीडीएफ में है ये सब कुछ है जो आप बता रहे हैं। हाँ, तो लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको मैंने पूछा है। एक बार पढ़ लूंगी फिर से। हाँ, तो देखिए इस तरह से क्या है ना, कि देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ काजल, है ना? आप जो है ना, जो भी आपके पास जो है ना चीज़ें हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, चूँकि आपका फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर है, मॉर्निंग में ही पेपर है, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना भी ज़रूरी है अब।